तुला राशि के जातकों के लिए बधाई हो मित्रों। कल सुबह 11:12 के बाद 3 जगह से भारी मोटा धान का लाभ होने वाला है। तुम्हें दिन में करोड़ों की संपत्ति हाथ लगेंगे। मां बदनसीब ही होगा जो आज इस वीडियो को इग्नोर करेगा, क्योंकि दोस्तों माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ जी की ओर से आपकी कुंडली में बहुत ही बड़े ग्रह का निर्माण हुआ है। दिन में राज्यों का भी निर्माण होने का शुभ सहयोग बन रहे हैं, जिनके परिणाम से आपको करोड़ का संपत्ति हाथ लगेंगे। आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर 3 जगह से भारी मोटा धान का लाभ होगा। लेकिन आज जो भोले बाबा को दिल से मानते हैं, वीडियो को सबसे पहले एक लाइक कर देना और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ सच्चे श्रद्धा भाव से लिख देना, ताकि तुम्हारे जीवन में इतनी बड़ी खुशखबरी मिले जिन्हें देखकर लोग भी कहें कि वह क्या नसीब है। नसीब हो तो ऐसा। जी हां दोस्तों, अब आपके घर घर जाकर मिठाई बांटना पड़ेगा, तो खुशखबरी ही ऐसे मिलने वाली है। धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ होगा जो आपको अब बराबरी का टक्कर दे पाएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे के बेहतर इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे जिन्हें देखकर पूरे गली मोहल्ले में आप 100 किलो मिठाई मतवा आएंगे। क्योंकि दोस्तों तुम्हारा किस्मत अब कोहराम मचाने वाला है। गीता के सौगंध खाकर कहता हूं, जो कहूंगा 101% सच कहूंगा। मेरी भविष्यवाणी पत्थर का लकीर होता है। जो कहता हूं वह होकर ही रहता है। अब आपके जीवन में 5 बड़े सपने पूर्ण होने वाले हैं। बस या 2 चीजों को हमेशा अपने साथ रखना, और यह एक व्यक्तियों से हमेशा के लिए दूर हो जाना। फिर देखना भोले बाबा और माता पार्वती जी का चमत्कार। बेटा सभी का मुंह मीठा करना पड़ेगा, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी आने वाली है। आपके जीवन में अब इतना पैसा आएगा कि जीवन भर बैठकर भी खाओगी तो भी धन का कमी नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों कलयुग में पहली बार इतने सारे पैसे मिलेंगे आपको। आपकी तरक्की को देखकर लोग आपसे जलते लगेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके दुश्मनों का उलटी गंगा बहाना शुरुआत हो जाएंगे और आपके जीवन काल में धन दौलत का भारी मात्रा में बरसात होने वाले हैं। यह केवल उसी को मिलेगा जो आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक दिखेगा। क्योंकि दोस्तों गाड़ी, पैसा, घर, प्यार, व्यापार, बिजनेस, नौकरी इत्यादि सभी क्षेत्रों में अब होंगे बहुत ही अधिक लाभ। 1500 वर्ष के बाद ही ऐसा योग बनते हैं किसी एक व्यक्ति के जीवन में, और आपके साथ पीढ़ी में भी पहली बार ऐसा युग का निर्माण होने जा रहा है जिसे आपके घर में आपके मुख्य एक व्यक्ति धनवान बनाएंगे। बाबा भोलेनाथ जी दोनों हाथ जोड़कर कहता हूं, आज झूठ नहीं बोलूंगा, घोड़े जैसी दौड़ेगी आपकी किस्मत 10,000 गुना तेज। क्योंकि दोस्तों कल सुबह 10 बजे के बाद जो बड़ी खुशखबरी मिलेंगे उन्हें देखकर लोग भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं के साथ साथ 144 बड़े शक्ति आपके घर में प्रवेश करेंगे। ऐसी खुशखबरी किसी जन्म में नहीं मिली होगी आपको। जी हां दोस्तों, इसलिए आपसे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज का यह वीडियो को बोलकर में मिस मत करना और शुरू से लेकर अंत तक देख लेना कि आखिर कौन से देवी देवता आपको क्या बताना चाह रहा है, क्या आपको लाभ होंगे, कैसे आपके जीवन में एक साथ 2 बड़े सुख मिलेंगे, भगवान का खेल आखिर कब से शुरू होगा, उम्मीद की किरण कैसे जागेंगे। इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले साथ में आपको यह भी बताएंगे कि जिंदगी में पहली बार इतने सारे पैसे आपको कैसे मिलेंगे, कैसे आपकी किस्मत लंबी छलांग मारेगी। साथ में आखिर कौन है या देवी मां जो आपके घर में रह रही है। पिछले 23 सालों से आखिर 3 जगह से भरी धन का लाभ कैसे होगा। दोस्तों इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, इसलिए आज इस वीडियो को चुपचाप अकेले में देखना, ताकि आपके दुश्मन को भनक न लग पाए कि आखिर 5 देवी मां पंच अद्भुत बड़ा चमत्कार कैसे करेंगे। देवी देवताओं की दिए गए संकेतों को आप कैसे समझेंगे। जी हां, लिए दोस्तों जानते हैं सभी के बारे में एक एक करके कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर कौन कौन सी बड़ी गलतियां नहीं करनी है आपको, और किन किन बातों को बड़े ही ध्यान में रखते हैं, ताकि आपके जीवन में कोई भी बड़ी अशुभ घटना ना हो और आपके जीवन में आपको हमेशा माता रानी का आशीर्वाद मिलते रहे। दोस्तों आने वाले 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा सकारात्मक घटना घटित होने वाली है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 5 देवी मां का 5 बड़ा एड बहुत सब आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आप खुशी से कहोगे
कि धन्य हो मां, आपने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी। आपने हमारे जिंदगी में इतना बड़ा चमत्कार कर दी जिसे हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मैं आपको लख लख शुक्रिया। जी हां दोस्तों, पूरे 5 देवी देवताओं पर बहुत ही ज्यादा मेहरबान हुए, जिसके कारण इस राशि के सभी कष्ट, दुख, पीड़ा, बीमारी, दुश्मनों में विजय, सब कुछ प्राप्त होगा। बस आप किसी ज्योतिषी कार्यक्रम को मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज का यह वीडियो भी पूरी तरह से आपके ग्रह गोचर पर आधारित है, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। और मैं आज एक 1% भी झूठ नहीं बोलूंगा। शुरू से लेकर अंत तक की इस वीडियो में पूरे विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको पर माता काली जी का आशीर्वाद है, और माता काली जी आपके ऊपर इतना मेहरबान है, यह समय की दोस्तों आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, जितने भी दुश्मन आपके पीछे पड़े थे और आप हार मानने वाले से, लेकिन अब आपको माता कालिका जी के आशीर्वाद से हर एक जगह सफलता मिलेगी। आप दोनों को मुंह तोड़ जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मां काली जी एक बार जिस भी भक्त पर मेहरबान हो जाते हैं तो दोस्तों उसके आगे कल को भी झुकना पड़ता है, हर एक व्यक्ति को झुकना पड़ता है। जी हां दोस्तों, इस वक्त आपके ऊपर माता काली का बहुत ही अत्यंत मेहरबान है। साथ में बाबा भोलेनाथ जी भी आपकी कुंडली में विराजमान करके माता पार्वती जी भी आपके ऊपर बहुत ही अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। अगर इस वक्त आप थोड़ी सी बेलापरवाही करने का प्रयास किया तो जीवन में कभी भी ऐसा मौका दोबारा आपके हाथ नहीं लगेगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, इस मौके को जरूर अपने भगवान आपके लिए परीक्षा लेने के लिए चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। और व्यक्ति को ऐसे जो भगवान परीक्षा लेते हैं तो इंसानों को 9 बड़ी बड़ी संकेत मिलते हैं, और 9 संकेत कौन सा है आपको भी बताएंगे। जब भी कोई व्यक्ति पूजा साधना शुरू करता है तो भगवान उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। अक्सर पूजा पाठ करने वाले लोगों को यह शिकायत रहती है कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारे जीवन में इतनी दुख और परेशानियां क्यों आती हैं। हम मंदिर भी जाते हैं, दीप धूप सब भगवान को अर्पित करते हैं, मंत्र जाप भी करते हैं, फिर भी जीवन में दुख खत्म होने का नाम नहीं लेता। भक्तों के दिमाग में यह बात होती है कि उन्हें केवल सुख मिले, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार भक्तों और साधकों के जीवन में एक ऐसा समय आता है जो उन्हें पूरी तरह से तोड़ देता है। उसे समय उनका विश्वास डगमगा जाता है। कुछ भक्त भगवान का नाम तक लेना छोड़ देते हैं, और कुछ तो नास्तिक भी हो जाते हैं, क्योंकि वह उन परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाते। वे यह नहीं समझ पाए कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, साधक और भक्त रीजन कहते हैं कि हमें परेशानियां लगातार आ रही है, होने का नाम नहीं ले रहे, तो वह समय होता है जब भगवान की परीक्षा अपनी चरम सीमा पर होती है। परीक्षा अपनी चरम सीमा पर होती है, उसे समय सड़क पूरी तरह से टूट जाता है। आज की वीडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में बताएंगे जिसे आप जान पाएंगे कि भगवान की परीक्षा चरम सीमा पर है। यह अंतिम पड़ाव है जिसे आपको पार करना है, और इस पड़ाव पर अधिकतर सड़क हार मान लेते हैं, परीक्षा में फेल भी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यही वह समय है जब आपको हार नहीं माननी है। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करके जो पर भी क्लिक कर लें। वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपका लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बनाएं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला संकेत होता है कि जब आपकी परीक्षा चरण सीमा पर पहुंच चुकी होती है तो आपके जीवन में दुख भी चरम सीमा पर होता है। आप सोचते हैं कि इससे ज्यादा दुख और क्या हो सकते हैं, आपकी किस्मत सबसे खराब है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान द्वारा ली गई परीक्षा का यह अंतिम पड़ाव होता है। जो मनुष्य इस पड़ाव को बिना हर मन तय करता है, उसे आने वाले समय में सुख ही सुख प्राप्त होता है। भगवान की परीक्षा जब अपनी चरम सीमा पर होती है तो दूसरा संकेत यह होता है कि दोस्तों, जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो वह आपका सब कुछ हरण कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वह आपको राजा से रंग बना सकते हैं। जैसे कि यदि आपकी नौकरी है तो वह छूट सकती है,
अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको घाटा हो सकता है, मंदी की मार आप पर पड़ सकती है या फिर आपकी सेहत खराब हो सकती है। बीमारियां आपको और आपके परिवार के सदस्यों को घेर सकती हैं। ऐसी हालत आपकी ईस्ट पैदा करके आपके सामने खड़ा कर देंगे कि आप यह सोचने पर विवश हो जाओगे कि यह मेरे साथ हो क्या रहा है। इतनी पूजा साधना करता हूं, भगवान को इतना मानता हूं, फिर भी भगवान मेरी किस प्रकार की परीक्षा ले रहे हैं? क्यों इतनी ज्यादा दुख मुझे भगवान दे रहे हैं? भगवान की परीक्षा के अंतिम पड़ाव पर दूसरा संकेत यह होता है कि भगवान पर से आपका विश्वास पूरी तरह से उठ चुका होता है। आपके जीवन में दुख, कष्ट और परेशानियां इतनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी होती हैं कि आपको यह यकीन होने लगता है कि भगवान कुछ नहीं होता। आप सोचते हैं, मैं भगवान को इतना मानता हूं, उनकी इतनी भक्ति करता हूं, खुद को उनके लिए समर्पित कर चुका हूं, फिर भी मेरे साथ ये सब हो रहा है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में ऐसा समय आ गया है तो समझिए कि यह आपके फाइनल एग्जाम का समय है। आपके छोटे मोटे टेस्ट तो हो चुके हैं, अब यह फाइनल एग्जाम है जिसमें आपके पास होना है। इच्छा को पार कर लेने पर ईश्वर का मिलन संभव है। तीसरा संकेत होता है कि आप अपना सम्मान बिल्कुल खो चुके होते हैं। जब आप पूजा पाठ या ध्यान साधना में बैठते हैं तो घर के सदस्य जैसे आपके पिताजी, मां, पत्नी या भाई आपको उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। आपका घर में कोई सम्मान नहीं रह जाता, कोई आपकी इज्जत नहीं करता। दीदार और परिवार वाले आपके ताने मारते हैं, कहते हैं कि इससे कोई काम नहीं होता, यह पूजा भक्ति का ढूंढ करता है, घर में क्या चल रहा है, इससे इस आसन घर में कैसे नौकरी नहीं करेगा, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, पैसे की इतनी दिक्कत है लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की बातें आपको सबसे सुनने को मिलती है। यहां तक कि उम्र में छोटे भाई बहन भी आपको खूब सुनते हैं और आपसे करनी काटते हैं। आपको उसे समय ऐसा महसूस होता है कि भगवान, मैं इस घर में क्यों हूं, मेरा क्या वजूद है, क्या अस्तित्व है मेरा, जो मैं यह सब बातें सुन रहा हूं। दोस्तों, अगर आप ईश्वर की भक्ति में निरंतर लगे हुए हैं तो यह केवल और केवल आपकी परीक्षा ही चल रही है। भगवान सिर्फ आपको परख रहे हैं। चौथा संकेत यह होता है कि आपका मन सांसारिक सभी वस्तुओं और सुखों से बिल्कुल है चुका होता है। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, नहीं अच्छा भोजन, नहीं अच्छे कपड़े, नहीं कोई सांसारिक सुख। आप ईश्वर की पूजा साधना इन सांसारिक भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए नहीं करते, बल्कि आपको ईश्वर को पाना होता है। आपको भी सावधान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों, जब तक आप अपने आप में काबू नहीं रखेंगे तब तक आपको अपने अंदर से आवाज तक नहीं आएंगे कि आपको किस जगह पर जाने होंगे। वहां पर जाने से पहले क्या संकेत मिलेंगे, कौन कौन सी आपके घर में उपाय करने होंगे जिनके परिणाम से आप जान पाएंगे किस्मत आपको इस जगह पर बुला रही है। ले हम आपको बता देंगे कि करके। इसलिए आज के वीडियो को हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, बोलकर इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि अगर अपने किस्मत को बदलना चाहते हैं तो माता धन लक्ष्मी बार बार आपको मौका नहीं देगी। अगर आपको ऐसा मौका मिल रहा है तो इन्हें अपने जीवन में जरूर अपनाएं और अपने भाग्य की रेखा को चमकाएं। जी हां दोस्तों, अगर आपको सबसे पहले यह वीडियो मिल रही है तो आप बहुत ही लकी इंसान हैं। दुनिया में बहुत सारे व्यक्ति हैं, लेकिन उनमें से आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप इस बात को मानकर वहां पर जाकर देखते हैं तो दावे के साथ कहता हूं, आपको बधाई हो, पहले से माता लक्ष्मी ने आपको चुन लिया है। क्योंकि दोस्तों, आज का यह वीडियो अहंकारी लोगों के लिए नहीं है, केवल सच्चे दिल वालों के लिए है, जो व्यक्ति भगवान पर यकीन रखते हैं, जो मनुष्य अपने माता रानी पर यकीन रखते हैं कि उनका किस्मत माता रानी जरूर चमकाएंगे। होने के लिए आज के है वीडियो है, और आज के है वीडियो एक छोटी सी वीडियो नहीं बल्कि रामबाण उपाय है। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को बोलकर भी इसकी मत करिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अपने गड़ा हुआ धन को पाना चाहते हैं तो आपको बताते हैं कि वह कौन से संकेत हैं जिनसे आपको यह पता चलेगा कि आपको खजाना मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाए। हर किसी व्यक्ति को खजाना नहीं मिल सकता। जिसकी किस्मत में अचानक में प्राप्त करने के योग्य होते हैं, सिर्फ वही व्यक्ति को खजाने को प्राप्त कर सकता है। अचानक धन लाभ होने से पहले आपको किस्मत के कुछ इशारे मिलते हैं।
यह इशारे आपको सपने में मिलते हैं या खुली आंखों से मिलते हैं या आसपास होने वाली छोटी छोटी घटनाओं के रूप में महसूस होते हैं। धन लाभ के लिए कई तरह के संकेत होते हैं, जैसे सपने में कुआं देखना गड़ा हुआ खजाना मिलने का एक संकेत है। अगर जमीन में छुपा खजाना आपको मिलने वाला है तो अक्सर आपको सपने में कोई गद्दा छोटा हुआ या खाई दिखने लगेगी। जमीन में छुपा खजाना अक्सर सांप दिल वाले लोगों को ही मिलता है या उन लोगों को मिलता है जिनके मन में कोई छल कपट नहीं होता है। कुछ लोगों को अपने पितृ देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे लोगों को सपने में अक्सर सफेद सांप या दीपक जलते हुए दिखाई देते हैं और उन लोगों को गड़ा धन या खजाना अचानक मिल जाता है या महसूस होता है। कुछ खास लोग होते हैं जिन्हें गड़ा हुआ खजाना महसूस हो जाता है। ये वह लोग होते हैं जो पर की तरफ से जन्म लेते हैं। इसको साफ तौर से कहा जाए तो जो लोग उल्टे पैदा होते हैं उनको आभास हो जाता है। आपको बता दे कि गड़ा हुआ खजाना कैसे निकालें। जिस जगह पर खजाना कड़ा हुआ है उसे जगह को पहले पवित्र करें और उसे जगह की पूजा अर्चना करें। पुराणों के अनुसार ऐसी जगह पर विशेष शक्तियों का पहरा लगा होता है। गड़े हुए खजाने की रक्षा नाग लोक करता है। नाग यानी पितृ देवताओं की होती है। पितृ ही गड्ढे हुए धन की रक्षा नाग के रूप में करते हैं। करते हुए खजाने को बिना पितृ की आज्ञा से नहीं निकलना चाहिए। पहले पितृ देवताओं को खुश करना चाहिए। पितरों को खुश करने के लिए हवन और दान करके धन के सही उपयोग का संकल्प लेना चाहिए। गधे हुए धन का बड़ा हिस्सा धर्म कर्म दान और पितरों की पूजा में लगाने का संकल्प लेना चाहिए। अपनी कुंडली के हिसाब से शुभ दिन निकलवा कर ही करे हुए धन को निकालना चाहिए। धन निकालने के पहले होने वाली पूजा भी शुभ तिथि को होनी चाहिए या पितृ तिथि यानी पंचमी को होनी चाहिए। अमावस्या या पूर्णिमा पर पूजा पाठ करवाना चाहिए। पूजा करवाने के बाद पितृ आपको सपने में दर्शन देते हैं। अगर सपने में पितृदेव आपको धन निकालने की आज्ञा दे तो ही धन निकालना चाहिए, अन्यथा नहीं निकलना चाहिए। लिए आपको बता देगी खजाना कहां मिलता है। रावण संहिता और 12 संहिता के हिसाब से गुप्त खजाना कहां छुपा होता है यह मालूम करने के कई उपाय बताए गए हैं। जिस भी स्थान पर अपर्दन सोना चांदी हीरे मोती छोटे या गधे होते हैं वहां सफेद नाग या कोई बहुत पुराना नाग अवश्य दिखाई देता है। इसके अलावा कहीं कहीं लोगों के झुंड भी ऐसे बुक खजाने की रक्षा करते हैं। ऐसे नागों का दिखाई देना इस बात का इशारा करता है कि उसे क्षेत्र में कहीं खजाना दबा हो सकता है। कई साल पुराने घरों में खजाना छुपा हो सकता है। ऐसे घर जो पितरों के समय से जो कि क्यों पड़े हों या जिन घरों में सालों से कोई खुदाई क्या नए निर्माण का कार्य नहीं किया गया को ऐसी जगह पर खजाना या गड़ा धन होता है। आपको बता दे पुराने किलों में जहां कभी राजा महाराजा रहा करते थे उन खंडहरों में भी खजाना छुपा होता है, क्योंकि वहां पर शक्तियों को परेशान करने वाला कोई नहीं होता और इंसानों से दूर उनकी अपनी अलग दुनिया होती है। जंगलों में भी ऐसे खजाने मिलते हैं क्योंकि पहले के लोग ज्यादातर समय युद्ध में और जंगलों में बिताते थे। धन की रक्षा के लिए वह उसे जमीन में छुपा दिया करते थे और मौत के बाद सांप के रूप में वह उसी जगह बस जाते हैं और धन की रक्षा करते हैं। रावण संहिता के अनुसार आपको सपने में कमल का फूल दिखे तो यह अचानक कहीं से आपको बड़ा फायदा होने का संकेत है। अगर आप सपने में इंद्रधनुष के साथ कमल को देखते हैं, मतलब इंद्रधनुष दिखे और कमल का फूल आपके हाथ हो, तो आने वाले 45 दिनों में ही इनका आपको असर देखने को मिलेंगे। आने वाले अगले 45 दिनों के भीतर आपको कुछ ऐसे